जंगलों के बीच बसी एक रहस्यमय सभ्यता जिनकी खगोलीय जानकारी आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। एक ऐसी संस्कृति जो अचानक ही अपने शहरों को छोड़कर गायब हो गई। तो दोस्तों, यह है माया सभ्यता की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जिसने समय को गिनना सिखाया और मृत्यु के देवताओं से सीधा संवाद किया। तो आइए खो जाते हैं उस गुमनाम इतिहास में जहां पत्थरों ने रहस्य बोया था। माया सभ्यता की शुरुआत करीब 2000 साल पहले हुई, आज के मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला और होंडुरास के जंगलों में। ये सिर्फ एक जनजाति नहीं थी, ये थी एक सोच, एक विज्ञान और एक कला की दुनिया। इनका समाज बहुत संगठित था। किसान, योद्धा, राजा और पुजारी सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। उन्होंने विशाल पत्थरों से कुछ ऐसे शहर बनाए जिनमें सीढ़ीनुमा पिरामिड, खुले दरबार और खगोलीय वेधशालाएं थी। टिकाल, पैलेंग और चिचेन इत्जा जैसे नगर आज भी खड़े हैं, मानो जैसे समय को चुनौती दे रहे हों। मायाओं की सबसे बड़ी ताकत थी उनका ज्ञान। इन्होंने शून्य की अवधारणा को समझा, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। उनका माया कैलेंडर सिर्फ दिन, महीनों या वर्षों का हिसाब नहीं रखता था, बल्कि ये ग्रहण, सौर चक्र और खगोलीय घटनाओं तक की भविष्यवाणी करता था। और खास बात यह कि उनके पिरामिड कुछ इस तरह बनाए गए थे कि सूर्य की रोशनी साल के कुछ खास दिनों पर बिल्कुल एक रेखा में पड़े, जैसे कि उनकी रचना किसी देवता के निर्देश पर हुई हो। माया सभ्यता का यह पहला अध्याय एक ऐसे समाज की झलक देता है जो जंगलों में रहते हुए भी सितारों की बात करता था। माया सभ्यता केवल इमारतों और विज्ञान तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर चीज आध्यात्मिक थी। हर नदी, हर पेड़, हर तारा एक देवता का रूप माना जाता था। माया के लोगों के प्रमुख देवता थे इत्जामना, जो ब्रह्मांड के निर्माता थे, चाक, वर्षा के देवता, और आहुपुच, मृत्यु और पुनर्जन्म के स्वामी। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माया के लोगों ने बनाए कुछ जटिल अनुष्ठान, जिनमें जानवरों की बलि दी जाती थी और कभी कभी तो मनुष्यों के भी। माना जाता था कि राजा स्वयं देवताओं के प्रतिनिधि होते थे। वो अपने शरीर से रक्त निकालकर देवताओं को अर्पित करते थे। यह बलिदान उनकी आध्यात्मिकता की चरम सीमा थी। और फिर आता है पोकेतोक, एक पवित्र खेल जिसमें एक भारी रबर की गेंद को शरीर से हिटकर गोल करना होता था। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये था जीवन और मृत्यु का प्रतीक। हारने वाले को कभी कभी देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था। माया सभ्यता में यह विश्वास गहरा था कि बलिदान के बिना सृष्टि का संतुलन टिक नहीं सकता। यह डर नहीं था, ये थी श्रद्धा। और फिर एक दिन सभ्यता की रोशनी धीमी होने लगी। 9वीं शताब्दी आते आते माया नगर खाली होने लगा। भव्य मंदिरों में अब घास उगने लगी और जंगलों ने पत्थरों को निगल लिया। इतिहासकारों के पास कई अनुमान हैं। लंबा सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, शहरों में बढ़ती आबादी ने संसाधनों को चूस लिया, भीतर ही भीतर उठ रहे हैं विद्रोह और गृह युद्ध, या फिर कोई ऐसा खगोलीय संदेश जो केवल माया पुजारियों ने समझा। पर असली कारण आज भी रहस्य है। कोई एक वजह नहीं, शायद कई वजहें एक साथ टकराई और माया के लोग चुपचाप अपने ही बनाए नगरों को छोड़ चले गए। आज उन पिरामिडों की सीढ़ियां जहां राजा चला करते थे, उन पर सिर्फ बारिश की बूंदें गिरती हैं। पर यह अंत नहीं था। आज भी माया संस्कृति जीवित है। उनके वंशज, उनकी भाषा और उनके रीति रिवाज हमें ये याद दिलाते हैं कि ये सभ्यता भले ही गुम हो गई हो, पर उनका ज्ञान अमर है। माया सभ्यता की कहानी एक चमत्कार है जो हमें विज्ञान, अध्यात्म और प्रकृति के बीच उस सूक्ष्म संतुलन को समझने में काफी मदद करती है। एक ऐसी संस्कृति जो आसमान को पढ़ सकती थी और समय से काफी आगे चलती थी। तो अगली बार जब आप तारों की ओर देखें तो शायद कोई माया पुजारी भी कहीं उन्हें उसी तरह देख रहा हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बिना ना जाएं और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब